सुबह सुबह? सरप्राइज। पापा मम्मी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो और क्या, हमारा दिल की अपनी बिटिया से मिलने का, तो हम यहाँ आ गए तुझसे मिलने के लिए। लेकिन फिर भी आने से पहले कम से कम कॉल तो किया जाता है ना। काहे बिटिया, हम लोगों का देख के तू खुश नहीं हुई का? क्या फोन फान लगा रखी है? अंदर तो आने दे, बैठ के बात करेंगे। मम्मी लेकिन फिर भी कहीं पर आते हैं तो कॉल तो करते हैं ना, आप लोग तो बिना बताए यहाँ तक चले आए। अरे बिटिया, क्या तू फोन की बात कर रही है? तुझसे दिल किया मिलने का, हम आ गए हैं, अंदर बैठते हैं जी। चलो जी चलो, आओ। वाह, घर तो तूने बहुत बढ़िया ले रखा है। और ये मशीन भी लगा रखा है जी, कमरा ठंडा करने वाला। मम्मी पापा आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि वापस कब जाओगे आप लोग? अरे वापस कब जाओगे? अरे बिटिया, अभी तो हम आए हैं और तुम जाने की बात बोल रहे हो। अभी हम यहाँ 2-4 दिन रुकेंगे, समझी ना? एक तो आप लोग मुझे बिना बताए चले आए, ऊपर से आप रुकने की बातें भी कर रहे हैं। और का, हम इतनी दूर से गांव से शहर आए अपनी बिटिया से मिलने। अरे तुम्हारा परीक्षा भी तो आ रहा है, हम यहीं रहेंगे, तुम्हारी खूब देखभाल करेंगे और तुम्हारे मन लायक खाना बनाएंगे। शहर भी घूम लेंगे, हम लोग यही रहेंगे अभी तक कुछ दिन, महीना है ना जी। हाँ, एक मिनट, ई कैसा कपड़ा पहनी हो जी तुम? ई शहर में ऐसा ही कपड़ा पहनते का? देख रहे हो शहर आके का पहनी है? बिटिया, ई का है, अगर गांव में पता लग गया ना हमरे लोगों को, तो वो बोलेंगे लो रानी की बिटिया तो शहर में ऐसे नंग बंग कपड़े पहनती है। बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। देखो मम्मी, ये कोई गवार गांव नहीं है, ये शहर है और यहाँ पर ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हो कि मैं शहर में भी वो सूट सलवार पहन के घूमूं ताकि सब लोग मुझे बहन जी करके बुलाएं? मम्मी पापा, आपको पता नहीं है शायद, ये बड़े बड़े शहरों में ना अब माँ बाप का अलाउड नहीं होता आना घर में। वो लोग बस 1-2 लोगों को ही रखते हैं अपने घर में। तो आप लोग चले जाओ, वरना हम का कल को प्रॉब्लम होगी, मुझे निकाल देंगे यहाँ से। फिर मैं इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूंगी दूसरा घर? अरे अलाउड नहीं है? अरे काहे अलाउड नहीं है? इतना पैसा इतना किराया देती है तो यहाँ अलाउड नहीं है रहने का क्या? हम तेरे माँ बाप हैं, कोई गैर थोड़ा है हम। एक बात बता, तू तो गांव से आई थी कि शहर में हम पढ़ाई करेंगे, इके लाने हम लोग गांव से पैसा भेजते हैं। वो खेत भी हमने बेच लिया कि हमारी बेटी पढ़ लिख रही है, बड़ा ऑफिसर बनेगी, तो हम लोग बड़ा होटल में काहे रहेंगे? हम तो अपनी बेटी के यहाँ रहेंगे भाई। कौन है बेबी? किसकी आवाज आ रही है? लड़का की आवाज? ये कौन बोल रहा है अंदर से? अरे बोलती क्यों नहीं? ये दोनों कौन है और क्या कर रहे हैं ये दोनों यहाँ पर? तुम पागल हो गई हो क्या यार? यहाँ पर ये सोफे में बैठे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? गंदा कर देंगे ये। ओए, तुम दोनों उठो और जाके अपना काम करो। नौकरी करना है तो नौकरी करो ना, यहाँ पे क्यों बैठे राजू की तरह? अरे चुप, हम ही घर के मालिक मलकिनी है, ये हमारी बेटी है। एक मिनट, ये लड़का कौन है? दोस्त है। दोस्त? ई घर में तो तोरा साथे एगो लड़की रहती थी ना, दोस्त तुम्हारी। ये लड़का कहाँ से आया? मम्मी वो लड़की बाहर गई हुई है। तो ये कौन है? पापा अभी तो बताया आपको कि दोस्त है। अरे दोस्त है तेरा तो यहाँ तेरे साथ घर में क्या कर रहा है? इसको बाहर क्यों नहीं निकालती तुम? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये तो बता नहीं पा रही, मैं बता देता हूँ ना। सच, बॉयफ्रेंड है उसका, लिविंग में रहते हैं हम दोनों, इसी घर में रहते हैं। बताओ क्या कर लोगे? कहाँ में रहता है? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? ये क्या बोल रहा है? हाँ मम्मी, बॉयफ्रेंड है मेरा। प्यार करती हूँ मैं इस लड़के से और शादी करना चाहती हूँ। इसी के साथ इस घर में अकेले रहती हूँ मैं। सुन लिया? या फिर और बेइज्जती करानी अपनी? अपना बोरिया बिस्तर लो और निकलो यहाँ से, जहाँ से आए वहीं पे रहो, जाओ। देख 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 बेटी, ये सब मत बोल। तू क्या कर रही है? तू शहर में पढ़ाई करने आई थी ना, तू तो कह रही थी कि हम पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बनेंगे। ये शादी ब्याह का बात कहाँ से आ गया? अरे पहले पढ़ लिख तो जा, कुछ बन जा, जिंदगी में कुछ कमा ले, उसके बाद शादी ब्याह तो होता रहेगा। शादी ब्याह हम करेंगे ना, हम तुम्हारे माई बाबूजी हैं, हम कर देंगे तुम्हारी शादी। देख बिटिया, तेरे बाप की ना गांव में बहुत बातचीत है, हम भी गांव के सरपंच हैं। हमारी बहुत बेइज्जती होगी वहाँ पर अगर गांव में पता चला कि हमारी बिटिया ने ये हरकत किया है। देखिए मम्मी पापा, मुझे ना आप लोगों का लेक्चर नहीं सुनना है। जो चीज मुझे बतानी थी मैंने बता दी है। प्यार करती हूँ इस लड़के से और शादी करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ये लड़का एक्सेप्टेड है, अगर आप लोग मेरे से शादी करवा सकते हो तो ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो वो तो नहीं हो सकता। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, भले आप लोगों को छोड़ दूं। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, अपना सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? मेरी गर्लफ्रेंड का क्या डिसीजन है ये भी सुन लिया ना? आज से इस घर में दिख मत जाना। इस घर में क्या, पूरे एरिया में मत दिख जाना। अपना बोरिया बिस्तर लो, निकलो यहाँ से, जाओ।
ठीक है बेटी, अगर तुमने अपनी जिंदगी जीनी है ना तो जियो, हम समझेंगे हमारी बिटिया थी ही नहीं। चलो जी, काहे अपनी बेइज्जती करवा रहे हो यहाँ पे खड़े होके, चलो चलते हैं हम यहाँ से। आ जाओ ना दोनों फिर। अरे चलो जी, और कितनी बेइज्जती करवाओगे, चलो यहाँ से। अरे देख क्या रहे हो, जाओ। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हाँ बेबी, आज मिलने आ जाऊंगा तुमसे शाम को। आई लव यू टू यार, मेरा भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनो, तुम्हारी फेवरेट डेस्टिनेशन पे चलेंगे, कॉफ़ी डेट पे, है ना? ओके, सी यू, बाय। राजा, कॉल पर किससे बात कर रहे थे तुम? अच्छा वो तुमने सुन लिया, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था मैं। गर्लफ्रेंड? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। ये लड़की कौन है? ये लड़की क्या बोला तुमने? तुम एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब नहीं हो, क्योंकि तुमसे प्यार तुम्हारे पैसों से करता था मैं। अच्छा खासा घर मिल रहा था मुझे रहने के लिए, मेरा बैंक बैलेंस भी ठीक था। तुम्हारे पेरेंट्स जिन्हें तुम पागल बना के पैसे लूटती थी, वो मेरे अकाउंट में होते थे, लेकिन अब उन बेचारे के पास अगर पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें अपने पास क्यों रखूँ, या फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, है ना? क्योंकि मैं पैसों से प्यार करता था, ना कि तुमसे। और शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन 2 साल पहले ही मैं किसी रिलेशनशिप में आ गया था, और उसके बाद शादी भी करूँगा। इनफैक्ट मैंने अपने घर पे भी बात कर ली है, तो मैं अब उसके पास जा रहा हूँ और अच्छे से रहूँगा उसके साथ। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, लाइफ की सबसे बड़ी पागल लड़की मैंने तुम्हें देखी है, लेकिन तुम भी बहुत बड़ी पागल हो। मेरे कहने पर मेरे साथ रहने लग गई, और अपने माँ बाप को बेइज्जत करके तुमने बाहर निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं, कर्मा तो आता है ना वापस। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम डिजर्व करते हो। लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहूँगा। तुम्हारी नज़रों में शायद मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन शायद मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, और जो कि सोचना भी चाहिए। ओके, अच्छी लाइफ बीती तुम्हारी, और अच्छे से रहना, एंजॉय करना लाइफ को। लेकिन कभी भी नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। अगर हो सके ना तो अपने माँ बाप से सॉरी ज़रूर बोल देना। राजा, राजा ऐसा मत करो।